नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि आपके जो डिमांड थी, कर्मचारी साथियों की जो डिमांड थी और उन डिमांड को पूरा करने के संबंध में यहाँ पर दोस्तों विभाग ने एक लेटर जारी किया था। उस पर हमने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में दोस्तों कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो वो पूछ रहे थे इसके संबंध में क्या कुछ एक्शन लिया गया है विभाग के द्वारा, वो तो इसमें जिक्र ही नहीं है। तो दोस्तों एक दूसरा लेटर यहाँ पर सामने आया है, इसमें उस सभी समस्याओं के जो बाकी आपने कमेंट्स किए थे उसका यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। विभाग ने आपकी जो मांग थी उसके बारे में क्या क्या एक्शन लिया है। देखिए दोस्तों, बता दें आप लोगों को, कुछ इसी तरह का लेटर पहले वाला था, उसकी डेट सेम थी लेकिन जो मेमो नंबर था वो बिल्कुल अलग था। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये लास्ट वाला देखिए 996, ये मेमो नंबर वाला लेटर अब दूसरा है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी दोस्तों वो था ये वाला, जिसमें 014 वाला जो मेमो नंबर वाला जो लेटर था। ठीक है, तो दोनों ही 12/12 की 23 के डेट के हैं और दोनों ही एक ही विभाग के हैं। तो 17 डिमांड के बारे में इसमें बताया गया था, वही 17 डिमांड पर एक्शन लिया गया है, 18 पर सॉरी। ठीक है, तो 18 डिमांड पर एक्शन लिया गया है। अब जो नया जो एक और जो लेटर दोस्तों सामने आया है, इसमें भी बहुत सारी डिमांड है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। इन सभी पर भी एक्शन लिया गया है। इसमें सैलरी से रिलेटेड जो डिमांड थी, आप लोगों की रुकी हुई सैलरी से और अनुभव से रिलेटेड थी, और 3 लाख रुपए की जो किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर थी कौशल रोजगार निगम के, उसके संबंध में थी। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ जवाब दिया गया है विभाग के द्वारा और लेटर जारी करके आप लोगों को बताया गया है। देखिए, इसमें 14 डिमांड के बारे में एक्शन के लिया गया है, जो उसके बारे में बताया गया है इस दूसरे लेटर में। तो ये लेटर नंबर 2 कह सकते हैं या फिर नया लेटर कह सकते हैं। तो सबसे मुख्य पॉइंट पर इसमें आते हैं, बाद में बाकी सभी मांगों पर ध्यान देंगे। जो आप लोगों ने रुकी हुई सैलरी के बारे में बात की थी, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 11। तो पंचकुला डिवीजन में मोरनी क्षेत्र के कई कर्मचारियों को फरवरी 2023 से आज तक भी वेतन नहीं मिला है तथा अप्रैल से जुलाई 2023 का बकाया राशि का भुगतान किया जाए। जैसे यहाँ पर कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं: शिषपाल, पूर्णचंद, सुभाष चंद, जसविंदर सिंह आदि। तो इस तरह के जो कुछ कर्मचारी साथियों के जो नाम है इसमें बताया गया है कि इनकी जो इतनी लंबी सैलरी रुकी हुई है उसके संबंध में, और जो अन्य कर्मचारी साथी उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। देखिए इसमें क्या कुछ एक्शन लिया गया है। ये थी कर्मचारियों की डिमांड और ये लिया गया एक्शन। इसमें क्या बताया गया है: इट इज इंटीमेटेड दैट, आपको सूचित किया जाता है, दिस रिगार्ड नेसेसरी डायरेक्शन हैज बीन गिवन टू कंसर्न डीडीओ। तो इसके संबंध में जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो संबंधित डीडीओ को दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है। बता दें आप लोगों को, मंत्री साहब के साथ बाकायदा मीटिंग हुई थी। जो अधिकारी हैं, हायर अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ ये मीटिंग हुई थी। तो तब जाकर ये जो है एक्शन रिपोर्ट एक तरह से जारी की है। एक्शन टेकन रिपोर्ट, भाई हमने ये काम किए हैं, आपकी समस्याओं पर जो एक्शन लिया है वही आपने जो मांग उठाई थी। तो आप इससे समझ पाएंगे कि जो सैलरी के रुकी हुई सैलरी का जो मुद्दा था उसके संबंध में यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट था, एक और था जिसमें कई सारे कर्मचारी साथियों के बारे में बताई गई थी, पॉइंट नंबर 7 पर। ठीक है, ये वाला देखिए पॉइंट नंबर 7। जन स्वास्थ्य विभाग में भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी जैसे हेल्पर, माली कम चौकीदार, सीवरमैन तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नाम बदलने की अनुमति दी जाए। तो पद नाम बदलने की अनुमति देने की यहाँ पर ये मांग उठाई थी कर्मचारी संगठन ने अपने जो है मंत्री और अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, इन्होंने ये एक्शन लिया है। इसमें बताया गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट, आपको सूचित किया जाता है, दैट एज पर क्राइटेरिया फिक्सेशन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो जो एक तरह से कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है भाई जिसके पास ये पावर है, जो संबंधित अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको ये दी गई है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तो द डेजिग्नेशन ऑफ 26 सीवरमैन, स्वीपर, हेल्पर हैज बीन चेंज्ड एज पर वैकेंसी। तो वैकेंसी के अनुसार उनको चेंज किया गया। ठीक है, तो चेंज किया जाएगा, उनको कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। वैसे तो चेंज करने में देखिए परेशानी क्या होती है, बहुत सारी जो जॉब रोल है उनके नाम थोड़े से मिलते जुलते भले ही हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट, उनसे मैच नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से भी ये परेशानियाँ आती हैं। अब यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी है जो वो जब कर्मचारी फेस करता है और उसकी जो पोस्ट है वो उसमें शो नहीं होती, जो एग्जैक्ट पोस्ट थी जिस पर वो कौशल रोजगार निगम से पहले काम करता था। तो इस तरह की परेशानी है ये। अब आगे बढ़ते हैं, और जो परेशानी थी 8 नंबर पॉइंट देखिए, ये वाला, कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों का अनुभव जोड़ा जाए, वह पद नाम बदले जाएं तथा अधीक्षक अभियंताओं को इसके आदेश दिए जाएं। तो ये भी मांग थी कर्मचारियों की। तो इसमें इन्होंने बताया है, इट इज इंटीमेटेड दैट द
लेटर हैज ऑलरेडी बीन इशूड टू ऑल डीडीओ, तो सभी डीडीओ को पहले ही इसका लेटर जारी कर दिया गया है, ये बताया गया है। ठीक है, लेटर का वाइड नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है 14/6/2023 रिगार्डिंग एंट्री ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए, ठीक है, पहले ही लेटर जारी किया जा चुका है 14/6/2023 की डेट में बताया गया है, एंट्री ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैन पावर एंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, तो ये एक्शन हो गया। इसके बाद और जो मांग थी वो देखिए यहाँ पर, जन स्वास्थ्य विभाग में पदों के वर्कलोड के अनुसार नियमित भर्ती की जाए, विभागीय बैकलॉग पूरा किया जाए, तो ये भी मांग थी इनकी। तो इसमें क्या बताया गया है, द केस फॉर क्रिएशन ऑफ वेरियस पोस्ट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द रैशनलाइजेशन कमेटी, तो रैशनलाइजेशन कमेटी के सामने जो है पूरा जो केस है, देखिए ये मांगे जो है विभाग अपने स्तर पर देखता है भाई कितने पद खाली हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन कमेटी यानी कि वो पदों का रैशनलाइजेशन करती है, कितने पद खाली हैं, भरे हैं, कितने पद नए बनाने की जरूरत है, कितने पुराने पद समाप्त करने की जरूरत है, इस तरह की, तो उससे संबंधित है ये मैटर। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज स्टिल अवेटेड, तो सरकार का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो अभी इंतजार करना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली है, अवेटेड है, इंतजार में है अभी तो आगे एक और जो मांग थी वो देख लीजिए यहाँ पर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सभी जो कार्यकारी अभियंताओं द्वारा जो नाम हरियाणा सरकार के पत्र के अनुसार 30/4/2023 तक भेजे गए हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र सरकार से मंजूरी दिलाई जाए तथा बकाया वेतन का भुगतान करवाया जाए, तो ये भी थी। इसमें क्या बताया गया है, नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, वही जरूरी जो एक्शन है, जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी, टेकन आफ्टर ओपनिंग ऑफ HKRN पोर्टल, तो कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खुलने के बाद, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जब ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका, तो इसका जो है एक्शन इसके बारे में लिया जाएगा, इस डिमांड के बारे में। तो इन्होंने सिर्फ फिलहाल तो यही बोला है, नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, लिया जाएगा आफ्टर ओपनिंग ऑफ HKRN पोर्टल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट हो गया था। इसके बाद LTC का है, शायद कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड, ये LTC का नहीं है, बहुत सारे शायद ही कोई ऐसा बहुत सारे कम कर्मचारी होते हैं जिनको LTC के संबंध में जो है उनकी जो सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बताया देख लीजिए, दिस इज बीइंग डन एज गवर्नमेंट रूल इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विजिबिलिटी ऑफ फंड। एक तो इन्होंने ये बोला है कि भाई फंड की जो विजिबिलिटी है भाई कितना फंड है उसके अनुसार, दूसरा टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं उसके अनुसार इसका जो है निर्णय लिया जाएगा LTC के संबंध में, यहाँ पर ये बात स्पष्ट बोल दी है। इसके बाद था 13 नंबर पॉइंट था, कौशल रोजगार निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को मृत्यु उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत प्रदान की जाए। 3 लाख की रुपए की राशि जो स्वीकृति प्रदान की जाए, भाई किसी भी कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 3 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, दिस इज बीइंग डन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, तो यह गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार ही किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बोल दिया भाई अलग से कुछ नहीं है, जो पॉलिसी जारी की गई है आउटसोर्सिंग पॉलिसी, ठीक है, उसके अनुसार ही होगा, यहाँ पर ये बात बोल दी है। सेवा नियमों की त्रुटियां दूर की जाए, ये भी कोई वो नहीं है, सेवा नियमों की त्रुटियां दूर की जाए। बता दें आप लोगों को, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें यही चीज़ सिंपल सी बात है भाई, इट इज़ इंटीमेटेड दैट द मैटर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन सर्विस रूल विल बी री-एग्जामाइंड एंड सेंट टू गवर्नमेंट इफ द केस इज जस्टिफाइड। ये बता रहे हैं भाई अगर केस को जस्टिफाई किया जाए तो भाई जो है इसका दोबारा से भेजा जा सकता है, री-एग्जामाइन दोबारा से चेक करने के लिए भेजा जा सकता है सर्विस रूल को, अगर कोई भी कर्मचारियों को अगर इसमें त्रुटि बताता है तो। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात है, वही आप लोग त्रुटि निकाल कर दिखाइए, उसको दोबारा से री-एग्जामाइन किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके संबंध में सुधार के बारे में एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं ये वाले इस पेज पर, इसमें कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसके संबंध में यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाला शायद इसमें कुछ शायद है, इसमें ये पर बताया गया है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग MPW, इस देखिए ये कल वाले लेटर में भी थी ये डिमांड। ठीक है, फिर भी आप लोगों को एक बार बता देते हैं, MPW कर्मचारियों को 2006 में विभाग में स्वीकृत पदों पर नियमित किया जाए, जब तक उनको नियमित नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए तथा नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ दिए जाएं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजे हुए कर्मचारियों को निगम से बाहर निकाला जाए। MPW कर्मचारियों को जो PF मिलता है उसकी राशि प्राइवेट एजेंसी की बजाय विभाग जमा करवाए।
ठीक है। तो इसमें क्या एक्शन लिया गया है ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है हरियाणा में जो लागू है वो है 2011 वाली, क्योंकि कल भी हमने बताया था 2014 वाली पर तो केस चले हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो लागू हो रही है वो हो रही है 2011 वाली। तो 2011 वाली के अनुसार जो एमपीडब्ल्यू कर्मचारी हैं वो इसमें कवर नहीं होते। तो यहाँ पर ये मैटर ही खत्म हो गया इनको रेगुलर करने का। ठीक है, समान काम समान वेतन देने का, तो ये तो मैटर ही खत्म हो गया। लेकिन दूसरी जो मांग थी भाई कौशल रोजगार निगम से इनको बाहर किया जाए, तो बाहर करने के संबंध में यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, इसके आसपास ये जिक्र था, इसमें कहाँ था ये देख लेते हैं। ट्रेम अपॉइंट एमपीडब्ल्यू एट पर विद हरियाणा कौशल रोजगार निगम फर्दर द केस हैज बीन सेंट टू गवर्नमेंट विद द रिक्वेस्ट टू ग्रांट द नेसेसरी अप्रूवल फॉर नॉट मेकिंग एंट्री ऑफ एमपीडब्ल्यू इन एचकेआरएन। तो इन्होंने बताया है कि हमने इसके संबंध में जो है नेसेसरी एक्शन लिया है और अप्रूवल के लिए, ठीक है, अप्रूवल लेने के लिए जो है भेज दिया है, वही जो है एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को इसके जो है अंदर न लिया जाए, कौशल रोजगार निगम के अंदर न लिया जाए। तो इस पर भी इन्होंने एक्शन लिया है, वही जो है अप्रूवल के लिए भेज रखा है लेटर, वही आपकी जो मांग थी। ठीक है, तो ये भी इस पर भी एक्शन ले लिया गया है। तो एक तो ये था इसमें कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड, और ज़्यादा तो शायद इसमें कुछ नहीं है कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड। ये देख लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में, इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शहरी क्षेत्र की सप्लाई और सीवरेज को नगर निगम में न दिया जाए। पानीपत में डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों को वापस विभाग में समाहित किया जाए। विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को विभाग द्वारा दिया जाए। तो इसमें भी इन्होंने बस यही बात बोली है, इट इज़ इंटीमेटेड दैट दस इज बीइंग डन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जो है काम किया जाएगा इसके संबंध में जो आपने ये डिमांड की है। तो और कोई ज़्यादा एक्शन इसमें जो है बताया गया है, जो भी डिमांड थी और जो कच्चे कर्मचारी रिलेटेड की हम बात करें हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे जो और भी पॉइंट है, पक्के कर्मचारियों की मांग भी थी और कच्चे कोई भी थी। ठीक है, तो 17